हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों को होस्ट इन पुनीत और आज की अगेन एक थर्ड वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अब आपको प्रीमियर प्रो परचेज करना चाहिए या EDS 11। इन दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, EDS 11 क्यों बेटर है कंपेयर टू प्रीमियर और प्रीमियर क्यों बेटर है EDS 11 से, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कहाँ से आपको EDS 11 परचेज करना है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, वो भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए EDS 11 और प्रीमियर प्रो दोनों ही बहुत कमाल के सॉफ्टवेयर्स हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, नो डाउट। मैं दोनों ही सॉफ्टवेयर्स यूज करता हूँ, इवन मैं दाविंची भी यूज करता हूँ। तीनों ही सॉफ्टवेयर्स बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं। तीनों ही सॉफ्टवेयर्स के अपने अपने मेजर एडवांटेज हैं ड्यूरिंग दी वीडियो एडिटिंग। जैसे कि अगर मैं दाविंची की बात करूँ, दाविंची इज अ प्रो कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, तो वो कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट ज़्यादातर यूज करते हैं। तो मैं अभी उसको इस वीडियो में से हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें जो है वो मेनली प्रीमियर जो वेडिंग में सबसे ज़्यादा चलता है और EDS जो वेडिंग में सबसे ज़्यादा चलता है। इन दोनों में मैं आपको मेजर डिफरेंस बताऊंगा, इन दोनों में से अभी आप कौन सा परचेज कर सकते हो फॉर योर एडिटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइस पॉइंट की। तो देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग एडिटिंग करते हैं वो क्रैक सॉफ्टवेयर्स कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेते हैं, है ना। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, बट अगर मैं प्राइस के गैप की बात करूं तो EDS जो है वो वन टाइम पेमेंट पे आता है। वन टाइम पेमेंट का मतलब है कि आप जो है वो EDS 11 केवल 19,800 रुपए के आसपास में खरीद सकते हो। ये एक लाइफ टाइम लाइसेंस है। लाइफ टाइम लाइसेंस का मतलब है आपने ले लिया तो ये आपका हो जाएगा परमानेंटली, और जितने भी अपडेट 11 वर्जन में आएंगे वो आपको सारे देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे ही 12 आएगा तो 12 में आप अपग्रेड कर सकोगे पैसे दे करके, और वो पैसे भी ज्यादा नहीं होते, नॉमिनल से होते हैं, 7-8 हज़ार रुपए देके यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ इनटू अ 12 वर्जन और मे बी फर्दर जो भी आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे प्रीमियर जो है वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे आता है। प्रीमियर का जो ईयरली कॉस्ट पड़ता है वो लगभग 14 से 15 हज़ार रुपए के आसपास कॉस्ट करता है। ऑफकोर्स प्रीमियर में आने वाले जितने भी नए वर्जन होंगे वो आपको ऑलवेज अपडेट होकर के मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। बट अगर मैं लॉन्गर टर्म्स में बात करूं तो EDS आपको ज़्यादा चीपर मिलता है अगर आप बजट वाली वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपका वर्क फ्लो भी उसी हिसाब से बैठा हुआ है। तो इन केस ऑफ दैट आई वुड रिकमेंड कि EDS 11 एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, वो है CPU रिक्वायरमेंट्स की। तो EDS 11 जो है और EDS 10 इवन दोनों ही जो सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी सिंपल CPUs में आसानी से चल जाते हैं और उनको जो है वो GPU रेंडरिंग की नीड भी नहीं पड़ती है। अगर मैं इसी जगह प्रीमियर की बात करूं तो प्रीमियर को GPU रेंडरिंग की बहुत नीड होती है। GPU का मतलब है ग्राफिक कार्ड मस्ट टू हैव होना चाहिए आपके लैपटॉप में, अदरवाइज आपकी रेंडरिंग का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। बट इधर अगर मैं बात करूं EDS की, तो EDS के जितने भी सॉफ्टवेयर आज तक मैंने यूज़ किए हैं, इवन 11 जो भी नया आया उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने GPU को यूज़ करके एक्सेलरेट कर सकते हो रेंडरिंग के प्रोसेस को। बट अगर आपके लैपटॉप में GPU नहीं है यानी ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप CPU के एल्गोरिदम को यूज़ करके ही उसके रेंडरिंग के फ्लो को ईजी और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसका मतलब एक सिस्टम जो नॉर्मल रहेगा जिसमें आपकी 8 GB रैम रहेगी, साथ साथ में i5 का जो है लेटेस्ट प्रोसेसर रहेगा या लास्ट ईयर वाला प्रोसेसर भी, मतलब अगर आपके पास 10th 11th और 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर हैं तो उसमें भी आप इजीली वीडियो एडिटिंग EDS 11 में सीमलेसली कर पाओगे। और अगर आपके लैपटॉप में स्टोरेज की बात करूँ 256 GB तक की SSD भी रहेगी तो बहुत सीमलेसली वो जो है वो एडिटिंग कर देता है फुल HD वीडियो तक। बट इधर मतलब अगर आप प्रीमियर में जाओगे तो यू रिक्वायर्ड है हायर एंड PC। विदाउट हायर एंड PC के आपके एडिटिंग का काम नहीं होगा। हमको मिनिमम 16 GB रैम, i7 से ऊपर जनरेशन की प्रोसेसर, वो भी लेटेस्ट वाले, साथ साथ में आपको एटलीस्ट 256 और 512 GB SSD चाहिए आपके लैपटॉप में। देन ओनली आप सीमलेसली प्रीमियर को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज वो बहुत क्रैश होता है। नाउ क्रैश की बात करूं तो थर्ड पॉइंट है ये EDS और प्रीमियर के बीच में, क्या प्रीमियर बहुत ज़्यादा क्रैश होता है। इवन मैं उसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ 2023 का लेटेस्ट वन, स्टिल वो आपके रेंडरिंग के टाइम पे क्रैश हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट उड़ जाता है। वो एक कॉमन प्रॉब्लम प्रीमियर के साथ में स्टिल है और वो कंपनी उसको फिक्स करने में लगी है, बट वो फिक्स नहीं हो पा रहा है अभी भी कंपनी से। बट EDS की बात करूं तो EDS अगर क्रैश भी होता है तो आपका प्रोजेक्ट ऑटो सेव कर देता है वो, और ऐसा हुआ है मेरे साथ। EDS एक बार क्रैश हुआ था बट स्टिल मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने ओपन किया तो वो वहीं का वहीं था, जितने भी एडिटिंग मैंने करी थी वो वहीं की वहीं रही थी। और दूसरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि EDS में जब आप रेंडर करते हो तो वो उसको GV जॉब में ले जाता है। तो GV जॉब अपने आप में एक सेपरेट रेंडरिंग सॉफ्टवेयर हो जाता है जो कि आपकी क्लिप को एक्सपोर्ट और रेंडर करता है। इस सिचुएशन में आप जो है टाइमलाइन पे और काम कर सकते हो। अगर आपकी सॉफ्टवेयर पे टाइमलाइन पे और भी आपने क्लिप का पार्ट रेंडर पे लगा दिया है तो रेंडरिंग के साथ साथ में आप अपना अदर काम भी कर सकते हो। वहां प्रीमियर में इसका भी एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। Frame.io करके उनकी एक वेबसाइट है which is help you to do this sort of work, बट वो क्लाउड पे रहता है, उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है और वो क्लाउड रेंडरिंग करता है ताकि आप अपना अदर काम करते रहो और क्लाउड पे रेंडर होता रहे। उसका भी सब्सक्रिप्शन मॉडल है, वो भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा जो कि EDS में यहाँ आपको नहीं देखने को मिलता। तो ये थर्ड एक बहुत बड़ा रीजन है एडिटिंग के टाइम पे यू कैन डू रेंडरिंग ऑल्सो, आपकी रेंडरिंग भी चल रही है, एडिटिंग भी हो रही है। तो ये एक
माइंड बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है एडिटिंग के टाइम पे। नाउ प्रीमियर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कलर ग्रेडिंग के अंदर, कलर करेक्शन के अंदर, जो कि आपकी लाइफ को इसलिए ईजी करता है क्योंकि प्रीमियर में हमें एडजस्टमेंट लेयर का जो है वो सिस्टम देखने को मिलता है, विच वॉज नॉट देयर इन EDS 10, बट EDS 11 में फाइनली लॉट ऑफ फीडबैक्स के बाद में एडजस्टमेंट लेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सो नाउ आप क्लिप्स के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर सकते हो, विच इज रियली अमेजिंग, और एडजस्टमेंट लेयर को यूज करके आप अपने कलर ग्रेडिंग के वर्क फ्लो को इजी एंड सिंप्लीफाई कर सकते हो लाइक अ प्रीमियर। ऑफकोर्स प्रीमियर में यू विल गेट मोर टूल्स ड्यूरिंग दी कलर ग्रेडिंग, क्योंकि आप 2 बार लट अप्लाई कर सकते हो। एक आपकी रेक 709 लट होती है, एक आपकी लुक लट होती है, विच इज नॉट देयर स्टिल इन EDS। आप EDS में एक ही बार एक लट लगा सकते हो, फिर जो आपको बेस करेक्शन खुद से अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये एक चीज आपको ऑफकोर्स EDS में थोड़ी कमी दिखेगी, बट ऑफकोर्स EDS में नाउ अब एडजस्टमेंट लेयर है, इट्स मोर सिंप्लीफाइड टू कलर ग्रेड ऑल्सो। और कलर ग्रेडिंग का ट्यूटोरियल मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, नए एडजस्टमेंट लेयर पे कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। साथ साथ में EDS ने अब एक AI टूल भी ऐड कर दिया है, विच इज इमेज एनहेंसर, और वो एक AI टूल है जो कि 1 क्लिक में आपकी वीडियो के कलर्स को ऑटो कलर एनहेंस कर देता है, विच इज स्टिल नॉट देयर इन प्रीमियर। तो ये काफी अच्छा AI टूल है, जो कि अगर आपका लट्स नहीं है, आपको क्विकली अपने प्रोजेक्ट पे ग्रेडिंग अप्लाई करनी है, इवन यू यूजिंग एसलॉग फाइल, और अगर आपके पास एसलॉग नहीं है, कोई दूसरी फाइल भी है विच इज नॉर्मल HLG और रेक 709 पे आपने को शूट किया हुआ है, तो आपका करेक्शन ऑटो अप्लाई कर देता है, विच ऑल्सो हेल्प यू टू सेव लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दी लॉन्गर वीडियो एडिटिंग। तो वो एक अच्छी चीज है जो कि EDS में हमें देखने को मिली है। और ये एक डिफरेंस मैं बोलूंगा EDS वर्सेस प्रीमियर के बीच में। ऑफ कोर्स प्रीमियर में यू विल गेट मोर टूल्स टू डू कलर ग्रेडिंग, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम आपका। अगर आपका वैसे टाइप का वर्क फ्लो है वहां जहाँ पे आप इतना सब कुछ कर सकते हो, देन प्रीमियर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। बट अगर आपको सिंप्लीफाइड वे में काम करना है तो EDS में ये चीज काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो EDS 11 जो है ना, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। इंडिया में वो बड़ी स्पेशल प्राइस पे आ रहा है। EDS 10 और 11 का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप EDS 11 लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ साथ में अगर आप 10 यूज करते हैं, X यूज करते हैं, ऑफिशियल लाइसेंस है आपके पास में, आप अपग्रेड करना चाहते हो, 7 से 8 हज़ार रुपए पे करके आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हो। आप 10 से सीधे 11 में जा सकते हो, विच इज ऑल्सो अ रियली ग्रेट थिंग। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ साथ में अगर आप कलर ग्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जैसे मैंने लट दिखाई जो कलर ग्रेडिंग में मैंने यूज करी है, वो कलर ग्रेडिंग लट्स जो है वो मेरी खुद की लट्स हैं, जिनको भी आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने EDS प्रीमियर और सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए डिजाइन करी है। नाउ अब बात करते हैं न्यू एरा ऑफ AI एडिटिंग। सो प्रीमियर बहुत जोर शोर से AI एडिटिंग पे काम कर रहा है। अभी तक ज्यादा ऑप्शंस नहीं आए हैं AI एडिटिंग के प्रीमियर में, बट जल्द ही हमें काफी अच्छे जो है वो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी प्रीमियर ने उसके ऊपर जो है वो एक टीजर रिसेंटली रिलीज किया है, जो अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था अडोब मैक्स का। वहां पे हमने देखा कि कैसे नए AI फीचर्स हेल्प करेंगे हमारी एडिटिंग के वर्कफ्लो को सीमलेस करने में। बट लेट्स सी वो कब तक रोल आउट होते हैं और क्या वो एडिशनल चार्जेस में आएंगे, वो हमें देखना जरूरी है। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ EDS में, तो EDS में ऑलरेडी 11 जो नया वर्जन आया उसमें उन्होंने AI इंटीग्रेशन दे दिया है। तो AI इंटीग्रेशन के कुछ टूल्स अभी एज ऑफ नाउ डले डलाए आए हैं, जैसे कि ऑडियो VST हमें दिया है, जो कि नॉइस रिडक्शन में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा अदर कुछ टूल्स भी कंपनी ने ऐड किए हैं AI को लेकर के। बट कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज ये करी है कि वो एक कोरस हब सिस्टम लेके आई है। कोरस हब नाउ अब EDS 11 के लिए नए AI बेस्ड एल्गोरिदम वाले जो टूल्स हैं वो बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अपकमिंग विद इन 5 to 4 मंथ्स में हमें बहुत सारे EDS में 11 में स्पेशली AI को लेके अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। नए टूल्स इंट्रोड्यूस होंगे, हालांकि हो सकता है वो पेड हो या मे बी फ्री हो, बट वो टूल्स का इंटीग्रेशन के बाद ना ये काफी अमेजिंग AI वाला सॉफ्टवेयर बन जाएगा। हाल फिलहाल लिमिटेड ऑप्शन है, बट यस आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलने वाले हैं। सेम लाइक प्रीमियर प्रो में भी बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं। अब देखते हैं इन AI टूल्स में क्या वॉर चलती है आपस में और कौन से AI टूल्स ज्यादा बेटर है। प्रीमियर में अभी आपको स्पीच डिडक्शन वाला फीचर मिल गया है अगर आप बीटा वर्जन यूज कर रहे हैं, बट वो इंग्लिश में चल रहा है, हिंदी में काम नहीं करता है। बट यहाँ पे EDS में हमें ऑडियो और स्पीच वाले दोनों फीचर्स मिल गए हैं, विच इज रियली रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो मैनिपुलेशन और नॉइस रिडक्शन, जो एक और नई चीज EDS 11 में हमें देखने को मिल रही है। और फर्दर फ्यूचर में हम और भी नए फीचर्स देख पाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। देखिए EDS 11 और EDS 10 व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू गोइंग टू बाय, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है स्पेशली EDS सॉफ्टवेयर्स का, दैट इज के EDS में जो है वो आपको काफी सारे पेड प्लगइन्स फ्री में मिलते हैं। पेड प्लगइन्स जो कि काफी हाई वैल्यू के होते हैं, जैसे कि विटासीन का जो है वो EDS 10 में हमको टाइटलर देखने को मिलता था, यहाँ पे आपको विस टाइटलर का प्लगइन देखने को मिल रहा है, विच इज द न्यू टाइटलर। विटासीन है, विस भी है,
इसके साथ साथ में जो है वो हमें यहाँ पे एक ऑडियो इनहेंसर, एक अकॉस्टिक ऑडियो इनहेंसर, प्रॉपर एक AI टूल देखने को मिल रहा है। एक VST है, प्लग इन VST है ऑडियो के लिए जो यूज़ की जाती है, वो साथ में हमें मिल रही है। इसके अलावा और 2-3 टूल डले डलाए मिल रहे हैं। इसका जो फुटेज को इंपोर्ट करने वाला सिस्टम है वो भी काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी वर्सेटाइल हो गया, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है सॉफ्टवेयर में EDS 11 में नाउ। जो ऑडियो VST इस बार इसमें साथ में दी गई है, अकॉस्टिक ऑडियो VST, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप सेपरेटली बाय करोगे इट विल कॉस्ट यू अराउंड $200, मतलब एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट के बराबर का ही वो VST है, और वो आपको साथ में फ्री मिल जाता है। एक तरीके से प्रीमियर का जो ऑडिशन सॉफ्टवेयर है, ऑडिशन आपको अगेन सेपरेटली लाइसेंस लेना पड़ता है, विच कॉस्ट यू ₹1000 पर मंथ। ऑडिशन वाला जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा आपको यहाँ फ्री में प्लगइन के साथ में मिल रहा है, विच इज अगेन एड ऑन, एडिशनल एड ऑन। अगर आप ऑडियो में, पॉडकास्ट में, स्पीच रिडक्शन में कुछ काम करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ये एक और बहुत अच्छा EDS का मुझे एडवांटेज लगता है। फिर टाइटलर भी आ रहा है, तो विस टाइटलर में आप काफ़ी सिनेमैटिक और काफ़ी एनिमेटेड अच्छे टाइटल्स को जनरेट कर पाओगे। तो ये कुछ एक एडवांटेज मुझे पर्सनली EDS 11 का लग रहा है कंपेयर टू प्रीमियर। एंड ऑफ कोर्स प्रीमियर में ऑडियो को लेकर के काफ़ी प्लगइन्स मिलते हैं, बट जो VST अभी EDS 11 में है वो सबसे बेस्ट है कंपेयर टू प्रीमियर। नाउ लास्ट का जो मेरा एक पर्सनल पॉइंट रहता है EDS 11 को यूज करने के लिए वेडिंग में, दैट इज के प्रोजेक्ट बेस्ड एडिटिंग है और शॉर्टकट कीज बहुत सारी मिलती हैं। तो आपका कीबोर्ड में बड़ा आसानी से हाथ बना रहता है, आप मल्टीपल कट करके शॉर्टकट कीज प्रेस करो तो आपका एडिटिंग का जो काम है वो बहुत सीमलेस हो जाता है। और साथ साथ में प्रोजेक्ट बेस्ड एडिटिंग बहुत पॉपुलर है हमारे इंडियन वेडिंग के अंदर। तो अगर आप लंबी वीडियो एडिट कर रहे हो 40 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे, तो आपको डेटा मिलता है मार्केट में जो कि आपको अलाउ करता है काफ़ी अच्छे से टीजर्स बनाने में, मेन मास्टर वीडियो बनाने में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ काम बस आप प्रोजेक्ट ओपन करके कर सकते हो। ये एक और EDS का कमाल है। प्रीमियर में भी प्रोजेक्ट्स आने लग गए हैं, बट प्रीमियर के प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत बार ही नोटिस किया है, लैग हो जाते हैं, लैपटॉप सिस्टम हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। तो इतना सक्सेसफुल नहीं है प्रीमियर का प्रोजेक्ट बेस्ड एडिटिंग का काम जितना सक्सेसफुल आपको EDS में देखने को मिलेगा। ये एक मेजर एडवांटेज है एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट में EDS, दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। और जो मेरे वेडिंग टीजर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि मैंने ओपन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपको कोई डोंगल लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं। काफ़ी अच्छे वेडिंग टीजर वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो जाके वो भी डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लेना। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे मैं EDS 11 की तारीफ ज़्यादा कर रहा हूँ, इट्स अ पेड वीडियो। नहीं यार, मैं EDS चला रहा हूँ, 10 भी चला रहा था, 8 भी चला रहा था, आज मैं 11 चला रहा हूँ, मतलब 11 चला रहा हूँ। और मुझे EDS का जो वर्क फ्लो है वो पर्सनली पसंद है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशन जो कलर ग्रेडिंग में आती है, बट वो काफ़ी हद तक फिक्स कर दी है टीम ने। एंड देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ अपडेट्स जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, विच मेक्स दिस सॉफ्टवेयर मच मोर एफिशिएंट कंपेयर टू प्रीमियर। प्रीमियर भी आप ले सकते हैं, दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं। इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो अगर आप लंबी वीडियो और प्रोजेक्ट बेस्ड एडिटिंग में काम करते हैं, आपको सारा ही सब कुछ एक नॉर्मल सिस्टम में चलाने टाइम पे एडिटिंग में चाहिए, तो EDS एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बट अगर आप इंटेंसिव ग्रेडिंग करते हैं, आपको ज़्यादा टूल्स की नीड होती है ग्रेडिंग के अंदर, आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो कि प्रीमियर को उसका एक बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाती है, तो आप प्रीमियर में जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर्स आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन दोनों ही सॉफ्टवेयर है क्योंकि मैं दोनों ही यूज़ कर रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स आप EDS ट्राई करके देखिएगा, यू विल फील इट कि इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग योर वीडियो वर्कफ्लो। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड गाइस कीप शूटिंग।